विकास की बयार बही। टिहरी हाइड्रो कारपोरेशन ने टिहरी जिले में बांध बनाया। वह बांध जो आज विश्व पटल मानचित्र पर है और उस बांध से उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बना। बांध बनाने में तमाम परिवार, तमाम ग्राम पंचायतें, तमाम बड़ी आबादी विस्थापित की गई। विकास के बयार में विस्थापित बहे और स्थिति यह है कि प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर उन्हें बसाया गया। खेती कृषि के लिए भूमि दी गई, भवन बनाने के लिए भूमि दी गई, भवन बन भी गया, सारी आबादी बस गई। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र, लक्सर हरिद्वार मार्ग पर टिहरी विस्थापित कॉलोनी बसाई गई। 1980 के दशक में बसी इस कॉलोनी की व्यथा आज कोई देखने वाला नहीं है। हालत यह है, ना तो इनको भूमिदरी का अधिकार दिया गया, ना ही इनसे बाद में सुध ली गई कि आखिर वह अपना मूल छोड़कर आए तो वह कैसे रह रहे हैं। आइए आज टिहरी विस्थापित परिवारों से ही हम बात करते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। हमें करीबन 1981-82 में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और हमें ये बताया गया था कि जो हमारी गांव में जो कृषि भूमि थी उसके बदले हमें यहाँ भूमि दी जाएगी और उसका जो दाखिला था, उसकी जो रजिस्ट्री थी, गवर्नमेंट ने अपने नाम कर दिया। साथ में अनुबंध था कि एक तरफ हम हमारी ज़मीन अपने नाम करेंगे, दूसरी तरफ जो हमें ज़मीन आवंटन करेंगे उसका दाखिला हमारे नाम करके देंगे। लेकिन इन्होंने हमारी ज़मीन तो अपने नाम कर दी है, लेकिन जो हमें दी गई ज़मीन थी, जो विस्थापन यहाँ पे किया गया था, आज 42 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते हमारे नाम पे वो दाखिले नहीं हो पाए और हम इसी जदोजहद में लड़ते जा रहे हैं और कोई सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। और बड़ी आश्वासन उसके इलेक्शनों के टाइम पे बड़े आश्वासन दिए जाते हैं कि इस बार हम पक्का आपका काम करेंगे। इस बार हमने पिछली बार कई बार ये सोचा ग्रामवासियों ने कि हम वोट का बहिष्कार करें, लेकिन हमने सोचा हमारी भागीदारी निष्क्रिय हो जाएगी, तो अपनी भागीदारी भी हमने सुनिश्चित रखी कि शायद सरकार हमारी सुध ले और हमें भूमिदरी का अधिकार दे। और आज हमारे बच्चे, हमारे अच्छे एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन के लिए हमें लोन चाहिए, कोई कर्जा चाहिए, कोई हमारी सुध नहीं ले रहे। हमारे बच्चे जो है आज दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, क्योंकि हमें सरकार कहीं से पैसा मिल नहीं रहा, बैंक हमें लोन दे नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास भूमिदरी है नहीं। और जो भूमि हमारे पास थी उसका अधिकार हमसे छीन लिया, सरकार ने अपने नाम करवा दी और आज हम बेसुध पड़े हैं। हमारे बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं। हमारे ज़मीनों से जो वहाँ पे जो बिजली पैदा हो रही है उससे सरकार बंदर बांट कर रही है। आज बोल रही है कि आपको 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन जो हम लोग विस्थापन हुए, हमारे जगह ज़मीन पे वो बिजली पैदा हो रही है, हमें 1 यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा है। हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है, न बिजली के मामले में, न पानी के मामले में। और किसी प्रकार की जो यहाँ पे जो हमें सुविधाओं के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, किसी प्रकार से हमें आज वो सुविधाएँ नहीं मिल रही है। और हम हर समय इन प्रशासनिक लोगों के, राजनीतिक लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज हम उनकी राजनीतिक भेंट चढ़ चुके हैं, हमें ऐसे महसूस हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश सिंह रावत है। टिहरी विस्थापितों को भूमिदरी का अधिकार नहीं दिया गया, इसके लिए आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आगे अब आपने क्या रणनीति बनाई है? भूमिदरी अधिकार के लिए काफ़ी वर्षों से हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे दादा पिताजी और अन्य सामाजिक लोगों द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किया गया और आज भी 44 वर्षों के बाद हमें ये भूमिदर अधिकार नहीं मिल पाया। ये हम तीसरी पीढ़ी के नौजवान हैं जो आपके सामने हम ये बोल रहे हैं। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है हमारे प्रदेश सरकार के लिए या हमारे लिए कि इतने वर्षों बाद भी हमें अपने जो मूलभूत अधिकार हैं वो हमें नहीं मिल पाए हैं। अगर इसी तरह से राज्य की सरकार या जिला शासन प्रशासन के लोग अगर हमारी बात को नहीं सुन पाए तो हमारे तो कई बार समाज के अंदर चर्चा होती है कि ये हम इसको एक आंदोलन के रूप में बनाएंगे और ये अधिकार तो हम जल्द से जल्द लेना चाहेंगे और इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। आप लोग जब खतौनी निकालते हैं अपने खेतों की, तो उस खतौनी में क्या नाम, किसका नाम दर्ज होता है? जब हम अपनी खतौनी या उसको कब्जा लेटर के रूप में
जो टीआरडीसी द्वारा एक अवस्थापना खंड बनाया गया है, तो खतौनी उसको हम नए नाम दें तो अच्छा है, क्योंकि वो एक कब्जे के रूप में हमें एक दर्शाया जाता है कि आपको इस सन के अंदर इतनी ज़मीन के अंदर इतना कब्जा दिया गया। बाकी वो वही हमारे लिए प्रमाण है। और नहीं, उस रकबे को जो कब्जे में दिया गया वो संकमणी भूमिधर या उसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें किसका नाम दर्ज रहता है? संकरमणि भूमि का उसमें वो कोई आदेश नहीं रहता है, केवल इसमें ये रहता है कि जैसे पथरी भाग 1 और जो नक्शा इन्होंने एक डेवलपमेंट के रूप में बनाया था वो नंबर डाल दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित हुई है उसका नाम डाल दिया जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और आप इस ग्राम पंचायत के उप प्रधान हैं, जी क्या सर। नाम है आपका? जी, मेरा नाम युद्धवीर सिंह रावत है। इस जो आंदोलन चला कि संक्रमणी भूमधरी का अधिकार मिले विस्थापितों को, उसके लिए आगे आपकी तरफ से या ग्राम पंचायत के स्तर से क्या प्रयास किए गए अब तक? हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया है। वैसे जो हमारे पूर्वज आ रहे हैं वो भी कर ही रहे हैं, उनको देखा देखी हम भी वो कर ही रहे हैं लगातार। अभी थोड़ा बहुत उम्मीद जगी है बीच में, क्योंकि माननीय विधायक जी ने ये वो दिया था वहाँ पे, थोड़ा बहुत इससे हमें आशा हो सकती है कि हाँ ये हो सकता है। इस विस्थापित क्षेत्र में कुल कितने परिवार हैं, कितने आवास हैं? आबादी होंगी हमारे यहाँ पे लगभग 5,500-6 हज़ार की विस्थापित पूरी पूरी आबादी। जी। इस भूमधरी के अधिकार के लिए अब तक क्या क्या आप लोगों ने किन चरणों में आंदोलन किया है? अभी तो इतना बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।